धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राम के नाम पर बसे हुए रामपुर शहर की धरती से कोई नेता रामराज को छल कपट का राज बता दे? जी हां, रामराज को छल कपट का राज बता दे और रामराज की स्थापना के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का खून ना खोले। यकीन नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामपुर की धरती पर होते हुए भी इस नेता के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए हैं, जबकि इसने रामराज को छल कपट का राज मीडिया के सामने बताया है। क्यों आदित्यनाथ योगी ने इस नेता के बारे में नहीं बोला है और क्या इसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य जिम्मेदार हैं? तमाम चीजों को बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रामराज को छल कपट का राज बताने वाले नेता के बारे में। देखिए, आज है 21 जून। ये तारीख आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परसों 23 जून को उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, यानी कि मतदान होने जा रहा है। ये 2 सीटें हैं, रामपुर और आजमगढ़। वैसे इसके अलावा देश की कई लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर भी 23 जून को ही चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है। तो उसी सिलसिले में तमाम नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है, तो उसी में प्रचार करने के लिए पहुंच गए स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी हाल फिलहाल में एमएलसी बने, विधानसभा चुनाव हार गए थे। भाजपा की सरकार से, योगी सरकार से बगावत करके चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रामराज नहीं है, छल कपट का राज है। सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। सर, कल डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने कहा कि ये रामराज्य है, अब्दुल्ला राज्य नहीं है। शायद उनको नहीं पता कि राम राज्य में भी शंभू का सर काटा गया था। राम राज्य में भी महिलाओं का अपमान हुआ था। सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी जंगल भेज दिया गया था। ये वही रामराज है जिसमें छल के माध्यम से बाली को मारा था, छल के माध्यम से रावण को मारा था। इसलिए आज भी ये छल के माध्यम से नौजवानों के पेट पर लात मार रहे हैं, छल के माध्यम से किसानों के फसल को छुट्टा जानवरों से चला रहे हैं, छल के माध्यम से महंगाई पर कोई जुबान न खोले फर्जी मुकदमा लगाने की धमकी और बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। साथ ही साथ आज जनता इनकी अराजकता के खिलाफ सड़क पर उतरे, इसलिए आज हिंदू मुस्लिम का राग अलाप कर लोगों का ध्यान अपनी असफलताओं से हटाने का कुचक्र कर रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, उस भाईचारे को तार तार कर रहे हैं, हमारे आपसी सौहार्द को तार तार कर रहे हैं। सही मायने में हिंदू का नाम इनका दिखावा है, छलावा है। ये तो राम को भी बेचने में कोई कसर बाकी नहीं किए। राम का मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, इनकी कृपा से नहीं। अगर इनकी कृपा से बनना होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में बन गया होता। ऐसा ये कहते राम को लाएंगे, जैसा लगता है राम ने इनको नहीं पैदा किया, बल्कि इन्होंने राम को पैदा किया और राम को प्रचारित कर रहे हैं। जैसे लगता है ये राम के ठेकेदार बन गए, राम को कोई जानता नहीं था, ये जनमान रहे हैं। ये शेख चिल्ली बगाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। और रही बात, भाजपा के लोग आरएसएस स्कूल से पढ़ के आते हैं, तोता की जरा जो उनको सिखाया जाता है वही बोलते हैं। इनका ना अपनी जुबान होती है, ना इनका अपना कोई ज्ञान होता है, ना इनका अपना कोई विवेक होता है। ये सोच उधार लेके आते हैं और उधार भाषा बोलते हैं। सुन लिया आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए हैं रामराज पर और कितना बड़ा हमला बोला है। इस पूरे मामले को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई पत्रकार तो पूरी तरह खामोश हैं ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी पूरी तरह खामोश हैं। आज वो चुनाव प्रचार करने के लिए रामपुर के बिलासपुर में पहुंचे। उन्होंने आजम खां पर तो कई हमले बोले, जैसे बताया कि वो बहुत बड़े भूमाफिया थे, उन्होंने जमीन कब्जा रखी थी, उनको जेल भेजने का काम किया गया, उनको सजा दिलाने का काम किया गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के
बयान पर वो कुछ नहीं बोले हैं। मैं आजम खां को लेकर जो आदित्यनाथ योगी ने बोला है वो थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं वानगी के तौर पर, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामराज को छल कपट का राज बताए जाने पर कुछ नहीं बोला है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। जो भू माफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे। जब परिवर्तन हुआ तो उस ऐंठन को तो दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। सुन लिया आपने, आदित्यनाथ योगी बोल रहे हैं आजम खां के बारे में। वो माफिया बता रहे हैं, ना जाने क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अब एक बार फिर से मैं आपके सामने एक क्लिप रखना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की, जिसमें पत्रकार ने पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको एमएलसी बनाया गया है, विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया और मंत्रालय भी आदित्यनाथ योगी ने उनको इस बार थमा दिया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। मीडिया पर बयान देने के अलावा उनकी अपनी कोई राजनीतिक तौर पर पार्टी में सरकार में नहीं बची है। लोग इस तरीके की बात करते हैं। उन्होंने ही कहा था कि रामपुर में अब अब्दुल्ला का राज नहीं है, अब यहां रामराज है। सुन लीजिए एक बार पत्रकार के सवाल को और फिर से एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य को। सर, कल डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने कहा कि ये राम राज्य है, अब्दुल्ला राज्य नहीं है। शायद उनको नहीं पता कि राम राज्य में भी शंभू का सर काटा गया था, राम राज्य में भी महिलाओं का अपमान हुआ था, सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी जंगल भेज दिया गया था। ये वही रामराज है जिसमें छल के माध्यम से बाली को मारा था, छल के माध्यम से रावण को मारा था। सुन लिया आपने। तो लगता है इसी वजह से आदित्यनाथ योगी ने जवाब देना गवारा नहीं समझा। ये भी मौर्य वो भी मौर्य, तो दोनों मौर्य, एक रामराज बता रहा है, एक रामराज पर सवाल उठा रहा है। इसलिए इनके बीच में लगता है आदित्यनाथ योगी ने घुसने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि मुझे लेके तो कुछ बोला नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो मैं क्यों रिएक्शन दूं, और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बोला है तो केशव प्रसाद मौर्य उसका जवाब दे। जबकि सवाल रामराज पर उठाया था और रामराज की स्थापना के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके आदित्यनाथ योगी को इस बारे में जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि जबरदस्त तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामराज पर हमला बोला है, छल कपट का राज उसको सीधे तौर पर बता दिया है। लेकिन अंदर खाने की राजनीति कुछ और ही बता रही है। पड़े ही रामराज का अपमान हो रहा हो, रामराज को छल कपट का राज बताया जा रहा हो, लेकिन अंदरूनी जो राजनीति है भाजपा की सरकार के अंदर या संगठन के अंदर, वो यहां भी साफ दिखाई दे रही है, जो चलती रहती है केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ योगी के बीच में। एक खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। अच्छी बुरी जो भी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।